प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, अगले 25 साल में उत्तराखंड को बनाना है विकसित। स्थापना दिवस के दिन बेरोजगार संघ का सीएम आवास कूच गांधी पार्क में एकत्रित हुए सैकड़ों युवा। स्वर्णिम लक्ष्य टनल परियोजना बन गई तो रोड रेल कनेक्टिविटी के लिए आएगी नई क्रांति। 10 नवंबर से होगा युवा महोत्सव, जाने माने खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। ऋषिकेश के सैलून में कर्मचारी लड़की से नाई ने की छेड़छाड़, लोगों ने की पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना करने नजर डालेंगे आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि अब हमें उत्तराखंड के भविष्य के लिए अगले 25 साल के लिए तैयारी करनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड के संकल्प को देश में आने वाले 25 सालों में देखेगा। उत्तराखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि के वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी जिक्र किया। कहा, उन्हें उम्मीद है कि प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देंगे। जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था उसे हम साकार होते हुए देख रहे हैं। देवभूमि में खूब सारा प्यार है, इसलिए भाजपा देवभूमि के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड सरकार ऐसे कार्य कर रही है जो कि देश के लिए सीढ़ियां बन रही है। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जो कार्य अब तक किया है वो चर्चा पूरे देश में हो रही है। सरकार द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया है, जिस पर अब युवाओं को समय पर पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही है। राज्य स्थापना दिवस के दिन बेरोजगार संघ के युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच कर लिया। मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन युवा सड़कों पर उतरे। अपनी मांगों को लेकर आज बेरोजगार संघ मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे। सीएम आवास कूच के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुए थे। युवा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं की स्पेशल सीट लाकर भर्ती में 500 पद तत्काल जोड़ने की भी मांग की जा रही है। उत्तराखंड में दुर्गम पहाड़ों के बीच घूमदार सड़कों में लंबे और थकाऊ सफर से अब छुटकारा मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर उन 66 टनल परियोजनाओं पर टिका है जिन्हें अगले एक दशक में जमीन पर उतारा जाएगा। ये टनल परियोजना रोड कनेक्टिविटी में नई क्रांति लाने का काम करेंगे। इसमें 2 सीमांत जिले चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली 30 किलोमीटर टनल परियोजना का भी प्रस्ताव बनाया गया है। देहरादून से टिहरी के बीच 30 किलोमीटर टनल का निर्माण होने से टिहरी, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच न सिर्फ समय बल्कि दूरी भी कम हो जाएगी। राज्य में अभी करीब 18 टनल संचालित हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए 121 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन परियोजना भी प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट के तहत टिहरी जिले के जाजल और मरोड़ के बीच में करीब 17 किलोमीटर लंबी एक रेल टनल बनेगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 20 टनल बनाए जाने के प्रस्ताव है। 4 धाम विकास योजना के तहत रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ से गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए 902 मीटर की सुरंग बनाए जाने का प्रस्ताव है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 10 नवंबर से हम राज्य में युवा उत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। उत्सव का विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवाचार है। 10 नवंबर को सीएम इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसमें उत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री को आमंत्रित किया गया है। उत्सव के दौरान खेल प्रतियोगिताएं और भाषण होंगे और कई जाने माने खिलाड़ी भी इसमें भाग लेने की उम्मीद है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। युवा उत्सव के दौरान सीएम 28 जनवरी से 2025 से होने वाले राष्ट्रीय खेलों के 38वें समारोह के लिए वॉलंटियर पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे। 10 तारीख से युवा महोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं और अब की बार का जो युवा महोत्सव है उसकी थीम जो है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और जिसमें हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10 तारीख से इसका शुभारंभ करेंगे और समापन में केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री जी से मुलाकात करके आएगी। उनको भी इनवाइट करके आए हैं कि समापन उनके स्तर से हो जाएगा तो निश्चित रूप से विभाग का भागी भी रहेगा और कार्यक्रम में निश्चित का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो इस पूरे युवा महोत्सव में युवाओं के लिए बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच है, बहुत सारे उनके करियर कोर्सेज के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ हैं। प्लस इसमें बहुत सारे ऐसे नामचीन प्लेयर भी इसमें आने के लिए प्रस्तावित है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाला जो युवा महोत्सव है उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया जोड़कर है। इसमें हमारे नवयुवक मंगल दल हैं अथवा हमारे महिला मंगल दल हैं, उनका भी प्रतिभाग इसमें होने जा रहा है। बड़े स्तर पर लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत होंगे। और इसका एक दिन और है कि हम लोग 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी चूँकि 28 जनवरी से हमारे यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, तो हम लोगों ने इसमें वॉलंटियर पोर्टल करके भी माननीय मुख्यमंत्री कटफल से उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रदेश के लगभग हम 4000 से 5000 बच्चों को हम इसमें रजिस्टर्ड करवाएंगे और वही बच्चे वॉलंटियर करेंगे, आगे भविष्य में खेल होने जा रहे हैं। तो ये भी एक शुरुआत हो जाएगी हमारे नए युवकों को, हमारे बच्चों को नेशनल गेम का हिस्सा बनने के लिए, तो उनके लिए बड़ा एक्सपोजर साबित होगा। तो एक ये वृहद स्तर पर जो है उत्सव के रूप में जो है युवा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और खास बात यह है कि राज्य स्थापना के बाद से जो उत्सव के रूप में राज्य स्थापना हम लोग मनाने को है, उसी क्रम में एक कड़ी यह भी है। उनका रुझान तीर्थ नगरी के सिटी सेंटर स्थित एक हाईटेक सैलून में काम करने वाले युवक के साथ धार्मिक संगठनों के सदस्यों ने मारपीट की। इसके बाद कोतवाली तक जुलूस निकालकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि इस नाई ने एक युवती को परेशान ही नहीं बल्कि उसके साथ छेड़छाड़ भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तीर्थ नगरी में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। समुदाय विशेष के युवक पर अपने साथ काम करने वाली हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने का आरोप और इनकार करने पर लड़की और उसके भाई के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मामला धार्मिक संगठनों के पास पहुंचा तो वो भड़क गए। धार्मिक संगठनों ने सैलून में घुसकर समुदाय विशेष के युवक को पकड़ दिया। मौके पर युवक ने धार्मिक संगठनों के साथ बदसलूकी की। इस पर धार्मिक संगठन के लोगों ने युवक को पकड़कर सड़क पर ले आए, उसे कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। पीड़ित लड़की ने युवक के खिलाफ पुलिस में लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस की तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।